मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि कृषि उपज मंडी की दुकानों के आवंटन में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। नियमों को ताक में रखकर लाइसेंस की जगह लीज पर दुकानें बेची जा रही हैं। याचिका में नई मंडी औरिया की स्थापना और निविदा प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं जस्टिस पी.के. अग्रवाल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कलेक्टर जबलपुर, सचिव कृषि उपज मंडी और मंडी बोर्ड के एमडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि नीलामी व आवंटन के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। जबलपुर कृषि उपज मंडी जो विजयनगर में है वो 56 एकड़ में सुव्यवस्थित बड़ी मंडी है, जहाँ सारी चीज का व्यापार, किसानों की व्यवस्थाएं वगैरह है। ये प्रस्तावित था कि ये कृषि उपज मंडी को अब जो है स्थापित नई मंडी में किया जाएगा और 140 एकड़ की नई भूमि जो है वो औरैया के पास में चिन्हित करेगी। परंतु एक्विजिशन के समय में वहां पर जो किसान थे वो सब कोर्ट चले गए। सरकार वहां पे एक्विजिशन नहीं कर पाई। ले दे के उनके पास 14 एकड़ की जमीन बची थी। वो 14 एकड़ की जमीन को वो कह रहे हैं कि नई मंडी, अल्टरनेट मंडी के रूप में हम बना रहे हैं। अभी पिछले साल बीच में ही मटर के व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने से कलेक्टर ने आदेश करके रोक दिया और फिर उसके बाद में औरैया में करने के लिए व्यापार बोला। बहुत उस पर बवाल मचा, लोग कोर्ट में आए। उसके बीच में औरैया मंडी में दुकानों की आवंटन निकाल दिया। वहीं पर पास में कुछ जनप्रतिनिधि है, उनकी जमीनें भी है, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से औरैया को चिन्हित किया है। एक मंडी से दूसरी मंडी की जो दूरी होना चाहिए वो 15 किलोमीटर से अधिक की होना चाहिए। ये जो दूरी है ये 6 किलोमीटर की है, म्यूनिसिपल सीमा के भीतर है। तो वैसे भी ऐसी स्थिति में ये मंडी स्थापित नहीं की जा सकती है। तो हाईकोर्ट ने ये मैटर रेफर किया था एमडी कृषि विपणन को कि आप ये जो टेंडर है हम इसको रोक रहे हैं, आप इस विषय को डिसाइड करिए। जब एमडी ने इसको सुना तो ये पाया कि जो कृषि सचिव थे, मंडी सचिव थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया कि कुछ दुकानें तो उन्होंने दैनिक भास्कर में पब्लिश करी निविदा, और कुछ बहुत छोटे से अखबार में करके गुप्त रूप से अपने चहेते लोगों को वो आवंटित कर रहे थे पैसे लेके। इसमें उनकी विभागीय जांच के भी आदेश हो गए। अब वही व्यक्ति जो है प्रयास कर रहे हैं कि पुनः आवंटन की प्रक्रिया की जाए। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारियों का एसोसिएशन है उनके तरफ से हमने याचिका पेश करी माननीय उच्च न्यायालय में और उसकी सुनवाई हुई। उसमें 3 मुख्य बिंदु थे कि ये नई मंडी जो 14 एकड़ की 6 किलोमीटर की रेंज में बनाई जा रही है, ये पूरी तरह से इलीगल है, अवैधानिक है। इस मंडी को आप रद्द करिए। दूसरी बात, ये जो आवंटन की प्रक्रिया है आपको इसको लाइसेंस के आधार पर देना है, ना कि लीज के आधार पर देना है। लीज के आधार पर जब आप देते हैं तो इसको मार्केट वैल्यू के साथ में प्रीमियम जोड़ करके बोली लगाते हैं। आप सिर्फ परमिशन दे रहे हैं दुकानों में व्यापार करने की, आप उसकी मालिकाना हक तो दे नहीं रहे हैं। तो फिर ये अवैध वसूली ऐसे पैसे की क्यों हो रही है? तो ये कानूनी गलत है और कानून की जिस तरीके से पालन कर रहे हैं ये मूलतः रियल एस्टेट का व्यापार कर रहे हैं। मंडी के जमीनों की खरीद फरोख्त के व्यापार हो रहे हैं और ये इतने हद तक चले गए हैं कि मंडी के मूल उद्देश्य खो गए हैं, जमीनों के व्यापार चल रहे हैं। तो इस विषय को भी हमने इसमें उठाया। साथ ही साथ ये विषय भी उठाया कि जिस मंडी सेक्रेटरी को आपने डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए भेजा है, जिसको दोषी पाया है, वही मंडी सेक्रेटरी अब पुनः नीलामी की प्रक्रिया यदि शुरू करता है तो फिर ये क्या गारंटी है कि वही सब चीजें नहीं होंगी? तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने इसको टॉप ऑफ द लिस्ट वरीयता के आधार पर 16 तारीख को सुनवाई के लिए रखा है। कोई भी यदि ये प्रक्रिया करते हैं तो वो अब याचिका के अधीन रहेंगे और उस दिन जो है इस मंडी के भविष्य के बारे में प्राथमिकता के आधार पर बहस होकर के निर्णय होगा। और पहले ही इस मंडी के वकील अधिवक्ता जो है और बाकी लोग इसमें अपनी अपीयरेंस दे दी है। तो इस मामले में ये मामला जो है न सिर्फ जबलपुर की मंडी पर असर डालेगा, मध्य प्रदेश की बाकी भी मंडियों पर असर डालेगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ही मंडी में रियल एस्टेट का जो जिस तरीके से बिजनेस चल रहा है उससे व्यापारियों, किसान सभी आ